इनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है। तो आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, आप डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कितने का क्या बिल आने वाला है। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा माहौल है, वो कम्प्लीटली रिस्क ओरिएंटेड है, ठीक है। किसी भी टाइप का रिस्क, खासकर बैड या वर्स्ट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, जो कि सीधा हमें इशारा करता है इंश्योरेंसेस से रिलेटेड। ठीक है जी, मेरा नाम है सीए अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, रिस्क जो शब्द है ये अपने आप में बड़ा ही खतरनाक शब्द है, ठीक है। इनके सबके अपने अपने टाइप के रिस्क होते हैं, सबके अपने अपने वैल्यूज़ और गोल्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्क होता है। कोई आदमी ढंग का रिस्क ले लेता है क्योंकि उसकी लिमिट उसी हिसाब से होती है, कोई आदमी छोटा रिस्क लेता है क्योंकि उसकी लिमिट उसी हिसाब से होती है। तो जब रिस्क की बात करें तो दो टाइप के रिस्क होते हैं, पहला होता है गुड रिस्क और दूसरा होता है बैड रिस्क, ठीक है। गुड रिस्क क्या होता है? गुड रिस्क का मतलब आप उतने ही रिस्क ले रहे हैं जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि भैया इसके ऊपर का तो सब मैं मैनेज कर लूँगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतना तो जुगाड़ मैं कर ही लूँगा कि यहाँ तक अगर कोई लेवल आता है तो आई कैन मैनेज। दैट इज़ गुड रिस्क। किसी भी टाइप का कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं और आप अपनी लिमिट के अंदर कर रहे हैं, दैट इज़ गुड रिस्क। जब हम लिमिट के नीचे जाते हैं, जब हम उसके बारे में इमेजिन करते हैं, प्लान करते हैं, तब हमारे दिमाग में आता है कि भैया इसके नीचे अगर मैं चला गया और उसकी भी अगर नीचे मैं चला गया तो कोई होना चाहिए जो संभाल ले। उसको कहते हैं बैड या वर्स्ट रिस्क। तो उसके बारे में भी तो प्लान करना पड़ता है ना बॉस। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ उसी रिस्क को कवर करने के लिए, जो कि वर्स्ट रिस्क है, उसी को कवर करने के लिए मिनिमम 3 इंश्योरेंसेस तो आपको कराने चाहिए। हर इंसान को ये 3 इंश्योरेंस तो कराने ही चाहिए। उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 3 इंश्योरेंसेज हैं उनमें पहला इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी कैटेगरी आती है मेडिकल इंश्योरेंस और थर्ड कैटेगरी आती है नॉन लाइफ इंश्योरेंसेज। ठीक है जी, होने को तो बहुत सारे इंश्योरेंसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स तो इतने हैं कि पूछो मत। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो मोस्ट पॉपुलर है वो 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। वो होता है होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है जी, इन दोनों में भी फर्क है, लेकिन इसके बारे में एक अपना ही डेडिकेटेड वीडियो हम आने वाले टाइम में लाने वाले हैं। तो आप इस चैनल में रेगुलर अपडेटेड रहें, रेगुलर टच में रहें, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी इस टाइप के फाइनेंस, फैक्ट्स और करियर से रिलेटेड। तो भरमार आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस चैनल पे। दूसरी कैटेगरी जो मैं बताने वाला था वो थी मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर भी पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, बथेरे प्रोडक्ट हैं। और थर्ड है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी व्हीकल इंश्योरेंस हुआ, आपका थेफ्ट इंश्योरेंस हुआ, आपका बिजनेस इंश्योरेंस हुआ, फायर इंश्योरेंस हुआ, गैजेट इंश्योरेंस हुआ जो कि आजकल बहुत चलन में है। इस टाइप के अनगिनत इंश्योरेंसेज हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके प्रोडक्ट्स बहुत जगह आपको मिल जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, मेरा मानना है 3 इंश्योरेंस से इनमें से तो ले ही लेने चाहिए। पहला है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है जी, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा है इन्हीं में से व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। और कभी कभी आप चाहो तो गैजेट इंश्योरेंस एक बोनस हुआ, ठीक है, क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत महंगी आने लग गई हैं। जो हम गैजेट्स आजकल लेने लग गए हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, तो उसके टाइप के भी इंश्योरेंस कभी कभी आप चाहो तो ले सकते हैं। लेकिन मेरा मेन कंसर्न जो है वो है टर्म इंश्योरेंस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर और व्हीकल इंश्योरेंस पर। ये तीनों बहुत खतरनाक है भैया, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है। तो आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, आप डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कितने का क्या बिल आने वाला है। तो ये 3 इंश्योरेंसेस तो आपको प्लान कर ही लेने चाहिए। स्टिल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में कि किस टाइप का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए। मेरा मेल आईडी कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले वीडियोज़ के लिए, आने वाले अपडेट्स के लिए आप ट्यून रहें। मेरा नाम है सीए अभिषेक, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। फाइनेंस, करियर और फैक्ट से रिलेटेड तो कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।